1883 इसको बोलते हैं पेंडलेटन एक्ट। पेंडलेटन एक्ट जो है अमेरिका में पास किया गया था। यह बात थोड़ी पुरानी है। 1881 में एक अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे, गारफील्ड। अमेरिका में जो सिविल सर्विसेज में भर्ती थी वह योग्यता प्रणाली नहीं थी 1883 के पहले। वहां पर था स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम को बोलेंगे लूट प्रणाली। लूट प्रणाली इन द सेंस ऐसा समझिए कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बनता था तो जैसे हमारे यहां मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो अपने सारे लोगों को मंत्री रखता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स तो वही रहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदले जाते ना, आईएएस आईपीएस तो वही रहते हैं, मंत्रालय में बदलता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता था पेंडलेटन एक्ट आने से पहले, वह न केवल अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को रखता था बल्कि सिविल सर्विसेज के पोस्टों पर भी अपने आदमी को रख सकता था। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति बदलते ही वहां का सिविल सर्वेंट भी बदल जाता। तो उसमें एक दिक्कत क्या आती थी कि जैसे आपको हमने एज ए सिविल सर्वेंट बनाया और 4 साल के बाद फिर दूसरे की सरकार आई, दूसरा राष्ट्रपति बना, तो वो आपको चेंज कर देगा। अब 4 साल तो आपने एक लग्जरी लाइफ जिया ना, पॉलिसी मेकर रहे, एग्जीक्यूटर रहे, सरकारी सुविधाओं का उपयोग किया, सैलरी पाए, एक लाइफ में एक चेंज आया। और उस चेंज से एक अब एकाएक वो चेंज खत्म हो जाए। तो अमेरिका में जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनको पता है कि अगर सरकार बदलेगी तो हम भी बदल दिए जाएंगे। तो उसमें स्पॉइल सिस्टम से भर्ती भी होती थी और एक्सप्लॉयटेशन भी पब्लिक का भी जम के होता था, क्योंकि वो आगे 4 साल के बाद की भी तो कुछ कमाई जुटाएंगे ना, तो करप्शन भी बढ़ेगा इससे। ऐसे जो बेरोजगार एक युवा को यह बात बड़ी खटक गई, क्योंकि बेरोजगारी जो है सभी समस्याओं का समझ लो पिटारा है। बेरोजगारी का मतलब इनकम नहीं, इनकम का मतलब इनकम नहीं होने का मतलब सब कम, समस्या बढ़ेगी, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 1881 में गारफील्ड उस समय राष्ट्रपति था, उसने गारफील्ड की हत्या कर दी उस बेरोजगार युवा ने। तो अमेरिकी सीनेट, कांग्रेस और वहां के थिंक टैंक में यह विचार आया कि बेरोजगारी कोई छोटी समस्या नहीं है। बेरोजगारी किसी व्यक्ति को इतना विक्षिप्त कर सकती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या भी हो सकती है। तो वहां के जो एजेंसीज थी वो सक्रिय हो गई कि ऐसी कोई व्यवस्था लाई जाए जिससे ये घटनाएं आगे ना घटें। उसी का नतीजा था 1883 का पेंडलेटन एक्ट। पेंडलेटन, आफ्टर पेंडलेटन एक्ट अमेरिका में सिविल सर्विसेज में योग्यता प्रणाली प्रवेश करती है। अब युवा फॉर्म भरेगा, परीक्षा देगा, भर्ती होगा और रिटायर्ड होने के टाइम रिटायर्ड होगा, ना कि राष्ट्रपति बदलने के साथ रिटायर्ड होगा।